तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज से लगभग 10 महीना पहले ये शादी विश्व का चर्चा रही थी। यानी पूरे हमारी मेवात में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इसकी खूब चर्चा हुई थी। 67-19 के नाम से ये शादी जानी जाती थी और अब 68-20 के नाम से है, क्योंकि 1 साल का गैप लग गया है। 10 महीने 2 महीने कसर हैं भी सिर्फ शादी 1 साल पूरा होने में। और आज अचानक इसकी खबर हमें मिली कि जो 20 साल की युवती थी वो अचानक घर से गायब हो चुकी है और वो हथीन थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। और हम आपको बता दें कि इस पर पंचायत भी जुड़ी थी कि भाई जो ईसा है हुंचपुरी का, कि भाई वो हमारी लड़की को वापस दे दे, हमारी लड़की को दे दे। लेकिन उन्होंने कोर्ट मैरिज किया था और कोर्ट मैरिज करने के बाद उनको सुरक्षा भी दी गई थी कि ताकि ईसा पर और उस लड़की पर कोई मुसीबत ना आए, आँच ना आए, कोई परेशान ना करे। और आज अचानक वो लड़की घर से गायब हो चुकी है। हम आपको पूरी डिटेल, पूरी कन्फर्म मैं आपको बता दूं, मेरे पास पूरा जो वह है, मैं पूरी आपको डिटेल बताऊं। ये अखबार की कटिंग है, आप साइड में देख रहे हैं, इसमें लिखा है 68 वर्षीय बुजुर्ग की 20 वर्षीय पत्नी गायब। हथीन रिपोर्ट है, माथुर ने लिखा है, हथीन थाना अंतर्गत हुंचपुरी गांव से एक 20 वर्षीय विवाहिता अचानक गायब हो गई। हथीन थाना पुलिस ने विवाहिता के पति के बयान पर मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल विवाहिता ने 19 वर्ष की आयु में 67 वर्ष के बुजुर्ग से निकाह किया था। उस समय यह जोड़ा चर्चा में आ गया था। हाईकोर्ट में दंपति को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई थी। पति पत्नी के मध्य आयु से अधिक अंतर होने के कारण लोगों के बीच यह जोड़ा चर्चा का विषय बन गया था। बिल्कुल सही लिखा है रिपोर्टर ने, जो माथुर साहब हैं उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि ये उस समय विषय बन गया था, यानी चर्चाओं का विषय बन गया था। हर किसी की ज़बान पर यही 67-19 का जो मामला था वो था। राजस्थान में, हरियाणा में, मेवात में और पूरे वर्ल्ड में यही विषय था उस समय। और फिर हम आपको बता दें, चौधरी नासिर अजमत ने पोस्ट किया है अपनी आईडी पे, हथीन 68 वर्षीय बुजुर्ग की 20 वर्षीय पत्नी गायब, पति के बयान पर मामला दर्ज। पिछले साल यह जोड़ा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। आप साइड में भी देख रहे हैं, ये चौधरी नासिर अजमत ने अपनी आईडी पर पोस्ट किया है। और हम आपको बता दें, अब लोगों ने इसकी जो पोस्ट है, जो चौधरी नासिर ने पोस्ट की है, उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने पहले भी इनकी शादी को लेकर काफ़ी कमेंट किए थे और काफ़ी लोगों ने तो इनके लिए शादी की बधाइयाँ भी दी थी और काफ़ी लोगों ने इन पर टिप्पणी भी की थी कि भाई ये कोई उम्र है शादी करने की, कि भाई आपके पैर कब्र में लटक रहे हैं, आपके कुछ इतना आपकी उम्र है और इस उम्र को लेकर, और उसकी उम्र 19 साल है और आपकी उम्र 67 साल है, ये इतना गैप, ये शादी का कैसा निभा पाएंगे आप आगे चलकर। और आज वो दिन आ ही गया है और वो लड़की घर से भाग गई है, गायब हो चुकी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी मर्जी से भागी है या कोई उसको लेके गया है या फिर और कुछ भी हुआ है। वो तो पूरी रिपोर्ट जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस भी जांच कर रही है और हम लोग भी अब उसकी पूरी जांच करने के लिए अपनी टीम को साथ लेकर निकल रहे हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी हम आपको रिपोर्ट देंगे। और अब हम आपको पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो लड़की गायब हो गई है घर से 10 महीने बाद, आखिरकार क्यों गायब हुई। अब सवाल यही बनता है, क्या उसको कोई घर पर परेशानी थी। जब हाई कोर्ट ने उनको परमिशन दे दी थी, 10 महीना बीत चुके थे
और ना ही उस विवाहिता पर कोई बच्चा था। अभी तक उन पर कोई बच्चा नहीं हुआ था। और पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, पूरी कन्फर्म के साथ हम आपको डिटेल बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, चौधरी जो नासिर अजमत हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट पर जो ये आईडी पर पोस्ट किया है, अब लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है मैं आपको बता दूं। 11 लोगों ने अब तक इस पोस्ट को शेयर कर दिया है और 19 लोगों ने इस पोस्ट पर अब तक कमेंट कर दिए हैं। हबीबुर रहमान लिखते हैं वाह क्या बात है। फिर मोहम्मद खालिद लिखते हैं 6719। फिर चौधरी नासिर अजमत अपने कमेंट करते हैं अब 68-20 का है मामला, 19-20 का मामला वो ख़त्म हो चुका है, 1 साल इसमें बढ़ोतरी आ गई है। और फिर अज्जू भाई लिखते हैं भाई जी कौन है ये, ईसा वाला मामला तो नहीं है। फिर चौधरी नासिर अजमत लिखते हैं अज्जू भाई वही है। अज्जू भाई लिखते हैं चौधरी नासिर, फिर वे हंसते हैं मुस्कुराते हैं। समीम अहमद 68-20 लिखते हैं। फिर काफ़ी कमेंट हैं। सुनने वाले कासिम लिखते हैं मैं तो पहले से ही सोच करता था यही होगा। रहीम खान लिखते हैं जो पहले 67-19 था वो अब 68-20 है। सफ़ी मोहम्मद लिखते हैं पंगा ही तो था सारा एपिसोड, शोहरत जो पाली हालांकि ना वो आसमां के लिए थी और ना वो जमी के लिए थी। बिल्कुल सही लिखा है सफ़ी मोहम्मद ने। शाहिद भी लिखते हैं पिछले साल तो यह 67-19 था, अब 1 साल बाद 68-20 का है। बिल्कुल। फिर डॉक्टर शाहिद हुसैन लिखते हैं खुदा के वास्ते अपना आखिरत की तैयारी करें, कुछ नहीं जाएगा साथ में। साहिल ये तो होना ही था। ओए बरकत अली कोटिया लिखते हैं ये तो पक्का होना था। मुबीन खान उटावर लिखते हैं ये तो होना ही था। नसीम चिल्ली लिखते हैं ये तो होना ही था। सब लोगों की यही अक्सर राय है कि भाई ये तो होना ही था, कोई शादी की मैच नहीं थी। कहाँ 67 और कहाँ 19, इतना फासला बहुत होता है। वो बूढ़ा यानी मैं कहूँ कि वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था और उसके पैर कब्र में लटक रहे थे जब उन्होंने एक नौजवान युवती से शादी की थी कि जो वो बालिगी हुई थी तो तुरंत उन्होंने वो शादी की थी। फिर उनके परिजनों ने ईसा पर नक्कसबाड़ी के काफ़ी केस लगाए थे, यानी कहा था कि भाई हमारी लड़की को नक्कोशों से बका लिया है, जादू से बका लिया है, जादू टोना किया है हमारी लड़की पर। और एक बार तो उनकी माँ ने भी बयान दे दिए थे। पहले माँ भी उनके ईसा के साथ थी, माँ और भाई। फिर कुछ दिन बाद 10-5 दिन बाद माँ और भाई उनके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने भी ये कहा था कि भाई हमारी बच्ची को जादू टोना से बकाया है और ये शादी नहीं है, ये फ्रॉड है। और काफ़ी इस पर पंचायत भी हुई थी। लेकिन आज पक्का कन्फर्म हम आपको बता रहे हैं कि ईसा के घर से, जो ईसा हूंचपुरी का रहने वाला है, 68 वर्ष के हो चुका है, उसके घर से वो युवती भाग चुकी है, यानी गायब हो चुकी है और उस पर कोई बच्चा नहीं है। अब देखते हैं कि पूरी जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि आखिरकार वो 20 वर्षीय युवती घर से क्यों गायब हुई। पूरी डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने के लिए ईसा के गांव हूंचपुरी जा रहे हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।